हेलो जी, नमस्कार साथियों। प्रज्ञा इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, तहे दिल से स्वागत है। सभी साथियों का स्वागत है। आपकी एसएससी जीडी की श्रृंखला आज आगे बढ़ाई जा रही है और आपके लिए दूसरी श्रृंखला तैयार की गई है। प्रत्येक प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो चलिए देखते रहे प्रश्नों की श्रृंखला आगे बढ़ती हुई। तो ये प्रश्न आपके एसएससी जीडी के अतिरिक्त अन्य स्टेट में जो भी पेपर होते हैं या जिस जिस स्टेट में हिंदी आती है उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की बिना समय गंवाए हुए। जो लोग भी इस चैनल पर नए आए हो कृपया वह वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी फायदा हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। पहला प्रश्न शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? देखो यहाँ रूढ़ शब्द बताना है, तो रूढ़ शब्द कौन सा है? देखो यहाँ दूध वाला, तो दूध और वाला दो शब्द जुड़े हैं कि नहीं, तो ये शब्द कैसा हो जाएगा? यौगिक शब्द। यहाँ देखो घुड़सवार, घुड़ और सवार दो शब्द जुड़े हैं कि नहीं, तो ये भी शब्द कैसा हो जाएगा? यौगिक। या देखो लंबा उदर, लंबोदर अर्थात किसे कहा जाएगा? गणेश जी को। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? यौगिक वो योग रूढ़ समास। कौन सा हो जाएगा? योग रूढ़ समास। नाक, नाक शब्द कैसा शब्द है? तो नाक शब्द रूढ़ शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखें। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशज शब्द को पहचानिए। देखो यहाँ विदेशज शब्द कौन सा है? तो देखो अलमारी, अलमारी शब्द कैसा है? विदेशज। और यहाँ समझने के लिए लिखना चाहो तो लिख लो है ना, अलमारी, आलपीन, तौलिया, गमला, गमला, कमरा, पपीता, अनन्नास, अनन्नास। ठीक है, ये सभी शब्द हैं। ये सभी शब्द जो है वो किस भाषा के हैं? तो यहाँ लिख लेना पुर्तगाली भाषा के। और भी शब्द हैं जैसे इस्पात, कमीज, इस्पात, स्त्री, कमीज। तो ये जो शब्द हैं ये सभी शब्द हैं आपकी पुर्तगाली भाषा के। किसके हैं? पुर्तगाली भाषा के। चलिए तो आगे देखते हैं। खिड़की किस प्रकार का शब्द है? तो खिड़की किस प्रकार का शब्द है? तो खिड़की आम बोलचाल में प्रयोग किया जाता है, तो खिड़की कैसा शब्द हो जाएगा? देशज शब्द। लिखना चाहो तो यहाँ देख लो दो चार देशज शब्द, जैसे खिड़की है, खिड़की है, खिचड़ी है, खिड़की, खिचड़ी, डिब्बा, चिड़िया, तेंदुआ, जूता, चप्पल। ये सभी शब्द कैसे शब्द हो जाते हैं? तो देशज शब्द हो जाते हैं। तो चलिए लालटेन शब्द किस वर्ग में रखे हुए? देखो लालटेन ये दो शब्दों से मिलकर बना है, तो संकर शब्द है या संकर ऑप्शन नहीं है, तो इसे हम विदेशज शब्द में दे देंगे। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो हमने कई बार बताए हैं कि अर्थ के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं। एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी। एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? देखो चेचक, बेगम, बारूद, पैगंबर शब्द तुर्की भाषा का नहीं है। तुर्की के और दो चार शब्द लिखना चाहो तो लिख लेना, जैसे कैंची, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दारोगा, बावर्ची, बेगम, बेगम तो लिखा ही था यहाँ, बहादुर,
लफंगा, कालीन, सभी शब्द किस भाषा के हैं? तो तुर्की भाषा के शब्द हैं। निश्चल में किस प्रकार की संधि है? देखो हमने आपको पहचान ली बताई थी कि आधा सा, आधा सा, आधा सा, अगर ये तीनों सा आधे आधे मिल जाए तो वहाँ 100% विसर्ग संधि होती है। तो यहाँ कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो नी प्लस छल। ग्रामोत्थान में कौन सी संधि है? देखो ए ओ अर हो तो वह गुण संधि होती है। देखो ग्रामोत्थान क्या हो जाएगा? ग्राम प्लस उत्थान, आ और उ जुड़ रहे हैं तो संधि कौन सी हो जाएगी? यहाँ गुण स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि छांटिए, यहाँ आपको दीर्घ स्वर संधि अलग करके बतानी है। देखो दीर्घ स्वर संधि किसमें होगी? दीर्घ स्वर संधि के लिए पहचान बताई थी हमने, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ आ और री। अगर कहीं आ रहे हैं तो वह दीर्घ संधि होगी। दीर्घ ई किसमें है? ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी में कौन सी हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि। कौन सा यण संधि यण स्वर संधि में नहीं है? देखो यण स्वर संधि में क्या होते हैं? या और वा के पहले आधे वर्ण होते। देखो या के पहले आधा वर्ण, वा के पहले आधा वर्ण, वा के पहले आधा वर्ण। तो महोजस्वी में दीर्घ स्वर संधि नहीं है। यहाँ कौन सी संधि है? तो वृद्धि स्वर संधि, और इसका वृद्ध वो विच्छेद हो जाएगा महा प्लस ओजस्वी। चलिए यथोचित में संधि कौन सी है? देखो यहाँ ओ की मात्रा है या नहीं? तो ओ की मात्रा कब होती है? जब आ और उता उ होता है। तो यथा प्लस उचित, संधि कौन सी हो जाएगी यहाँ? तो गुण स्वर संधि। देखते हैं प्रत्येक प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक एक करके प्रश्न देखते रहें। कोई भी प्रश्न स्क्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग चैनल पर नए आए हों कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर लें, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दिया करें, जिससे हमें भी थोड़ा लाभ होता रहे। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद कौन सा है? देखो विद्या प्लस अर्थी, तो विद्या प्लस अर्थी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ अगर संधि की बात की जाएगी तो कौन सी हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि। कौन सी हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि। आवृत्त का संधि विच्छेद क्या है? देखो हमने बताए थे अगर या और वा के पहले पूरे वर्ण हो तो वह अयादि संधि होती है, और अगर पूरा वर्ण हो तो वह ए या ऐ में टूटता है। अगर या है, वा है तो ओ या औ में, तो या वा है तो या किस में टूटेगा? ओ या औ में। तो अ वाले ऑप्शन 1 2। तो अब यहाँ देखो जब अ होगा तो हमने बताई थी या वापस जिसकी मात्रा जुड़ी हो लगी हो उसी से जुड़ जाते हैं। बाबर मात्रा किसकी है? ई की। तो संधि कौन सी हो जाएगी? 9 प्लस 1। और अगर संधि की बात की जाए तो संधि का नाम कौन सा हो जाएगा? अयाधि स्वर संधि। चलिए आगे देखें, व्यवहार का सही संधि विच्छेद क्या है? देखो व्यवहार में आपको बताना है कि कौन सा संधि विच्छेद सही है। देखो व्यवहार में या वी प्लस आओ प्लस हार, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। एक ऐसा है सही है ऑप्शन, ठीक है। सावधान का संधि विच्छेद क्या है? देखो सावधान, सा पर आ है कि नहीं? तो यहाँ आ लेने के लिए क्या हो जाएगा? आ। तो सा प्लस अवधान, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। निश्चल का संधि विच्छेद क्या है? तो देखो यहाँ सा आधा है कि नहीं? तो वही हो जाएगा नी प्लस चल, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सतधर्म का सही संधि विच्छेद क्या है? देखो यहाँ दा और धा है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? सत प्लस धर्म, ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। और जब संधि की बात की जाएगी तो यहाँ संधि दोनों ओर व्यंजन है, तो संधि कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि। आगे देखें, जहां किसी उपमान को
उपमेय से हीन बताते हुए उसका तिरस्कार किया जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? देखो, जहां उपमान जिससे तुलना कर रहे हो उसे ही छोटा बता दिया जाए तो वह अलंकार हो जाता है प्रतीप अलंकार। कौन सा हो जाता है? प्रतीप अलंकार। इसका एक उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पूछा जाता है, देख लो। उतर नहाय जमुन जल, उतर नहाय जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। देखो, वैसे लड़कों के दिमाग में आ जाती है कि सा सी सम सरिस के समान के बराबर हो तो वह उपमा अलंकार होता है। बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ देखो, उपमा अलंकार तब होता है जब प्राकृतिक वस्तु की तुलना हो। यहाँ देखो, उतर नहाए जमुन जल, उतर कर नहाया उसने किसमें? जमुना जी के जल में। जो शरीर सम श्याम, यहाँ जो श्याम है वो कौन है? जमुना जी का जल। लेकिन उसने क्या बताया है कि तुलना किससे कर रहा है? उस शरीर से। तुलना शरीर से नहीं, किससे होती है? शरीर की तुलना होती है यमुना जी के जल से। तो जब तुलना उल्टी हो जाए तो वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा? प्रतीप अलंकार। आगे देखें, शब्दालंकार के कुल कितने भेद होते हैं? तो शब्दालंकार के 7 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 7 भेद होते हैं। अनुप्रास, नमक, वक्रोक्ति, दीप्सा, पुनरुक्ति प्रकाश, उक्ति प्रकाश और पुनरुक्ति बदाभास। बदाभास, ये सभी किसके उदाहरण हैं? तो शब्दालंकार की है। चलिए, अलंकार से क्या होता है? तो जिनकी शोभा बढ़ाई जाती है, शोभाजनक तत्व, शोभा वर्धक तत्व। ये अलंकार कैसे होते हैं? शोभा वर्धक तत्व होते हैं। ये काव्य को शोभा प्रदान कर देते हैं, सुंदरता प्रदान कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्रतीप अलंकार वहां होता है उपमेय को उपमान के सदृश कहा जाए, उपमेय को उपमान से बढ़ाकर कहा जाए, उपमेय और उपमान में कोई भेद न रहे, उपमेय और उपमान का उल्टा संबंध दिया जाए। देखो, उपमेय को उपमान से बढ़ाकर बताया जाए या उपमेय और उपमान का उल्टा संबंध। देखो, उपमेय को उपमान से बढ़ाकर कहा जाए तब वहां क्या हो जाता है? प्रतीप अलंकार। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखें, जहां उपमेय के संबंध में अतिशय युक्ति हो वह कौन सा अलंकार होता है? देखो, जब उपमेय के संबंध में अतिशयोक्ति हो तो वह कौन सा हो जाता है? अतिशयोक्ति अलंकार। प्रतीप में देखो, आपको पता ही है उल्टा होता है। दृष्टांत में किसी को समझाया जाता है, अन्योक्ति में किसी दूसरे से कहा जाता है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति इतना पावरफुल होता है कि वो व्यक्ति बात अपनी नहीं कह सकता है, तो किसी दूसरे का सहारा लेकर उससे अपनी बात कहता है। जहां उपमेय के संबंध में अतिशयोक्ति हो तो वह कौन सा हो जाता है? अतिशयोक्ति अलंकार। आगे देखें, निम्नलिखित कौन सा उपमा अलंकार का तत्व नहीं है? देखो, उपमा अलंकार में क्या होता है? उपमेय होता है, उपमान होता है, साधारण धर्म होता है, लेकिन विशेष धर्म नहीं होता है। उपमा अलंकार के 4 तत्व होते हैं। उपमा के तत्व कितने तत्व? 4 होते हैं। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, यही 4 तत्व होते हैं। दो वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपादन को, देखो, समानता जब होती है
तो वहां कौन सा हो जाता है? उपमा अलंकार। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जहां वाक्य में भेद हो, जहां एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो, तो जहां एक व्यंजन की आवृत्ति कैसी हो? अनेक बार हो, वहां कौन सा हो जाता है? वृत्तिया अनुप्रास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जहां उक्ति चमत्कार शब्द प्रयोग पर आश्रित हो, जहां उक्ति और चमत्कार शब्द प्रयोग पर आश्रित हो, वहां सादृश्य मूलक अलंकार होता है। जब प्रयोग पर आश्रित हो जाएंगे तो वहां कौन सा हो जाएगा? सादृश्य मूलक अलंकार होता है। ठीक है। जहां प्रसिद्ध उपमान को उपमेय के रूप में कल्पित किया जाए, चलो ये कट ही गया तो छोड़ देते हैं इसे। जब काव्य में अर्थ सौंदर्य प्रधानता हो, तो वहां अर्थ अलंकार होता है। कौन सा होता है? अर्थ अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखें, अंबर पनहट में डूबो रही ऊषा घट तारा नागरी। देखो अंबर पनहट, अंबर और पनहट में आरोप लगाएगी नहीं। तारा को क्या कहा गया है? घट। और ऊषा को क्या कहा गया है? नागरी। जब यहाँ अंबर में पनहट का आरोप लगा है, तारों पर घड़ा का आरोप लगा है, और शाम पर किसका आरोप लगा है? नगर का। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार। ठीक है। आगे देखें, रघुकुल रीत सदा चले आई प्राण जाए पर वचन न जाई। देखो रघुकुल रीत, रा और रा ये क्रम से है कि नहीं? सदा चले आई प्राण जाए पर वचन न जाई। देखो यार रा दो बार है तो छह का अनुप्रास होना चाहिए, लेकिन छह का अनुप्रास ऑप्शन नहीं है। तो रघुकुल रीत सदा चले आई, आई शब्द है। प्राण जाए पर वचन न जाई, आई शब्द है। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? अंत्या अनुप्रास अलंकार। ठीक है। देखो बूंद आघात सहेगिरी कैसे खलके वचन संत सह जैसे। देखो बूंद का उदाहरण सहने के लिए किस पर दे गए हैं? गिरी का मतलब पर्वत। बोले जैसे पर्वत बूंद को सह जाते, बूंद की चोट सह जाते हैं, वैसे ही खल के वचन संत सह जाते हैं। तो यहाँ क्या दिया जा रहा है? दृष्टांत। और अगर यहाँ दृष्टांत नहीं होता तो यहाँ कौन सा उदाहरण अलंकार भी हो जाता, क्योंकि बूंद का उदाहरण दिया जा रहा है गिरी से, और वैसे संत का उदाहरण दिया जा रहा है खल से। आगे देखें, दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान। मतलब दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान। तो यहाँ दूर दूर तक विस्तृत था, अब हिम स्तब्ध उसी के हृदय के समान। देखो बर्फ उसके हृदय के समान होगी, मतलब जितना हृदय फैला है उतनी बर्फ फैलेगी। ऐसा कहीं हो सकता है? तो नहीं हो सकता है। तो यह कौन सा अलंकार हो जाएगा? प्रतीप अलंकार। क्या कोई शब्द लिखा है? चलो हम ही लिखे दे रहे हैं, अब शब्द कट गया है। सुवर्ण शब्द कैसा है? सुवर्ण शब्द है। देखो यहाँ सुवर्ण, तो ये कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इक्षु का तत्सम रूप क्या होगा? देखो इक्षु का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? वो सॉरी, तत्सम तो इक्षु है ही, तद्भव रूप क्या हो जाएगा? तो इक्षु का तद्भव क्या हो जाएगा? एक। अमी का तत्सम रूप क्या होगा? तो अमी का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? आमी है। क्या हो जाएगा? आमी है। और अगर अमी का पूछा जाता तो अमृत हो जाता। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? देखो यहाँ अग्र हमने बताई थी कि अगर आधे वर्ण हो तो लगभग 90% वो शब्द तत्सम होगा। ठीक है। आंख का आपको बताइए तत्सम क्या होगा? अक्षी। आग का क्या होगा?
अग्नि, और आज का क्या हो जाएगा, आद्य। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करो। तो यह तत्सम शब्द बताना है आपको। तो यह देखो आधा सा है और का पर री की मात्रा भी है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तीखा का तत्सम क्या हो जाएगा, तो तीखा का तत्सम हो जाएगा तीक्ष्ण। गहरा का तत्सम क्या हो जाएगा, तो गर्त हो जाएगा। अटारी का क्या हो जाएगा, तो अट्टालिका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, देखो यार तद्भव बताना है। तो अमीय का क्या हो जाता है, तत्सम में बताया था आपको अमृत। उल्लू का तद्भव इष्टिका का तद्भव ईट। कुपुत्र का तद्भव क्या हो जाएगा, कपूत। तो रे कौन सा गया, अमीय। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन करो। देखो बताना कौन सा शब्द तद्भव है। तो प्यास, प्यास शब्द कैसा है, तद्भव, और प्यास का तत्सम हो जाएगा पिपास। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन करो। देखो यह तद्भव शब्द बताना है आपको कि तद्भव कौन सा है। तो हींग, हींग का तत्सम क्या होता है, हिंगू। हीरा का तद्भव हो जाएगा हीरा। हस्ती, हस्ती का हाथी हो जाएगा, और हस्त का हाथ हो जाएगा। लवण का तत्सम तद्भव रूप क्या होगा, तो लवण का तद्भव रूप हो जाएगा नमक। अज्ञान का तद्भव शब्द बताइए। तो अज्ञान का तद्भव क्या हो जाएगा, अजान। ऑप्शन नंबर ए। दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन करो। तो वह तत्सम शब्द क्या होता है, तेल। तेल का तत्सम क्या हो जाता है, तैल। तो ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ देखो तीता का क्या हो जाता है, तो तीता का हो जाएगा तत्सम तिक्त। तिल का पता नहीं, और तेल का तैल होता ही है। नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा काटना का तत्सम है। देखो काटना का तत्सम क्या हो जाएगा, तो कर्तन। क्या हो जाएगा, कर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। देखो तत्सम के लिए फिर वही बात कि आधा वर्ण। तो यहाँ बाण होगा नहीं, बीड़ा होगा नहीं, क्योंकि यहाँ बाबा लगा है। तो अब रह गए चिन्ह और विस्मय। तो यहाँ जो तत्सम शब्द होता है वो चिन्ह होता है। वैसे ये तत्सम दोनों ही है, विस्मय भी तत्सम है अपने आप में। ठीक है, चलो निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है, तो तद्भव। तद्भव कौन हो जाएगा, नेह। नेह का क्या हो जाता है, स्नेह। आगे देखें, गधा का तत्सम रूप क्या होता है। तो गधा का क्या हो जाता है, गर्दभ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। देखो यहाँ तत्सम बताना है। चलिए देखिए, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग लिखना क्या कहलाता है। देखो जब वर्णों को आप अलग अलग लिखेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्ण विच्छेद। क्या कहेंगे, वर्ण विच्छेद। तो यह ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। संधि का मतलब होता है वर्णों का मिलना, संधि विच्छेद का मतलब होता है शब्दों को अलग अलग करना। ठीक है,
वर्ण संयोजन का मतलब होता है मिलना। स्वरों का उच्चारण होता है तो स्वरों का उच्चारण कब होता है? बिना किसी की। आगे देखें, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? तो देखो, ह्रस्व है, प्लुत है, संयुक्त है, द्वित्व शब्द जो है वो स्वर का वर्गीकरण नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? देखो, यहाँ व्यंजन का वर्गीकरण कौन सा नहीं होता है? तो अल्पप्राण और महाप्राण, अघोष और सघोष, यह व्यंजन के वर्गीकरण नहीं होते हैं। आगे देखें, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दोगुना समय लगता है, उन्हें कहा जाता है गुरु स्वर। क्या कहा जाता है? गुरु। आगे देखें, ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है। उस उच्चारण स्थान के आधार पर कहाँ रखेंगे? देखो, स्वर तंत्री में कंपन होने का मतलब वर्ण कैसा हो गया? स्वर यांत्रिक वर्ण। और स्वर यांत्रिक वर्ण कहा किसे जाता है? हा को। तो हा को ही क्या कहा जाता है? काकल्य वर्ण। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। छा वर्ण किन वर्णों के मेल से बना है? तो छा वर्ण है ये का और सा के मेल से बना है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखें, निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है? देखो, संयुक्त स्वर कौन सा है? तो यहाँ उ, ई और आ या औ कैसा हो जाएगा? संयुक्त स्वर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। स्पर्श ध्वनि, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण। देखो, सबसे पहले स्पर्श, तो स्पर्श का खा गा घा सभी है। कंठ का खा गा घा सभी है। अघोष, अघोष कौन होंगे? पहले और दूसरे, मतलब का और खा में से ही कोई आंसर होगा। महाप्राण कौन सा होगा? दूसरा और चौथा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पद, उपवाक आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे, देखो नीचे कहते हैं कि नहीं? तो नीचे मतलब क्या हो गया? आधा। तो उस रेखा को हम क्या कहते हैं? उस चिन्ह को हम क्या कहते हैं? अधोरेखा चिन्ह। क्या कहा जाता है? वो अधोरेखा चिन्ह। जैसे हमने लिखा कहीं, हमने पुस्तक लिख दी कोई रामचरितमानस, और रामचरितमानस के नीचे अंडरलाइन कर दी, तो इस अंडरलाइन को क्या कहेंगे? अधोरेखा चिन्ह। संज्ञा की द्रुक्ति हो तो उनके बीच में, देखो जब द्रुक्ति होती है, जैसे दिन दिन, तो कौन सा चिन्ह लगता है? योजक चिन्ह। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? देखो, निर्देश देने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है? तो ए। एक ऐसा चिन्ह है, निर्देशक चिन्ह है। अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? देखो, अल्प विराम, अल्प का मतलब होता है थोड़ा, तो अल्प विराम कौन सा हो जाएगा? ए वाला कौन सा हो जाएगा? तो ए होगा अर्ध विराम। पता ही है आपको कौन सा हो जाएगा? विस्मयवाचक। ठीक है, ये पूर्ण विराम है ही। पूर्ण विराम चिन्ह, देखो पूर्ण विराम ये हो ही गया। ये कैसा है? अर्धविराम। ये कैसा है? योजक। ये कैसा है? प्रश्न चिन्ह। क्रॉस रेखांकित चिन्ह कौन सा है? देखो, हमने बताया था, अगर 3 बार क्रॉस लगा दिए जाए या 3 बार प्लस लगा दिए जाए तो वो कौन से हो जाते हैं? समाप्ति सूचक चिन्ह। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? देखो, पुनरुक्ति के बीच में किसका? तो समानार्थी शब्द होंगे तो कौन सा चिन्ह होगा?
योजक चिन्ह। निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? तो निर्देशक है, विवरण है, लाघव है, लेकिन उपदेशक कोई विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, कब होता है? तो अधूरे लिखने में छूटे अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए, वाक्य को पूरा करने के लिए, संकेत देने के लिए, तो लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए। संगम, संवाद, संतोष, संस्करण सब में क्या है? सम उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? तो सम उपसर्ग है। अपकार उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से प्रयुक्त होने पर हो जाएगा किस शब्द के साथ? देखो अपकार, अपकार है नहीं, अपजय शब्द नहीं, क्या होता है? अपमान। वैज्ञानिक में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? देखो यहाँ कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय है। और अगर मूल शब्द की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? विज्ञान। भुलक्कड़ में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो देखो भुलक्कड़ भूलना क्रिया है, तो भूल प्लस अक्कड़, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। लिखावट में प्रत्यय बताइए, लिखावट में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? लिखना क्रिया है कि नहीं? तो लिखना प्लस आवट बराबर लिखावट, तो ऑप्शन नंबर ए। सुमित्रा में प्रत्यय देखो सुमित मूल शब्द होता है, अब बन नहीं रहा है, चलो बात की देखेंगे कुछ। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, तो देखो प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के बताए थे? दो प्रकार के, एक विकारी और एक अविकारी। छायादार शब्द किसका उदाहरण? देखो छाया है संस्कृत का शब्द और दार है फारसी का शब्द। संस्कृत और किसका है? फारसी। तो जब दो भाषाओं का हो जाएगा तो कैसा शब्द हो जाएगा? संकर शब्द। लिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? देखो विकारी शब्द कौन सा है? जो लिंग वचन कारक काल के आधार बदल जाए, तो क्या है? लड़का। लड़का का बहुवचन क्या हो जाता है? लड़के, और स्त्रीलिंग क्या हो जाता है? लड़की। कौन तुर्की शब्द नहीं है? ये जस्ट बताया ही था हमने अभी। कौन सा तुर्की शब्द नहीं है? तो देखो यहाँ दरोगा बताया था, बेगम, बावर्ची। कौन सा नहीं है? डेरा। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? देखो रूढ़ शब्द जिसके खंड ना हो, तो वो कौन सा हो जाएगा? कमल। संकर शब्द का अर्थ होता है, तो लिख लेना, दो भाषाओं से निर्मित शब्द। दो भाषाओं से निर्मित शब्द हैं, उन शब्दों को क्या कहा जाता है? संकर शब्द। तो इतिश्री आज की क्लास यही विराम की जाती है। शेष जो लोग चैनल पर नए आए हो, कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी फायदा हो सके। धन्यवाद।